भाई को जैसे तड़पाया उसे तड़पा के मारो। हमारे साथ रह के उसने हमारा साथ नहीं दिया। मेरे बच्चे की जो हालत की है ना, देखने के काबिल नहीं छोड़ा। हम खून के बदले खून चाहिए। ये 4 बहनों का एक भाई था। इसको दफनाना नहीं है, इसको जलाना है। बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था, बच्चों के साथ ही छुपन छुपाई। गंदा इंसान उधर ही था। मेरे बच्चे का मुंह बंद करके और अंदर कमरे में ले गया। जुल्म किया, क्या किया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। अपना संभाल दिया, इसको बोरी में डाल दिया। मेरे बच्चे को मार के आके मेरे साथ ही ढूंढने लग गया। फिर उस रात को ये पकड़ा गया। पूरे इलाके को छन्नी छन्नी कर दिया। बदबू आ रही थी। इसने बोरी तो पहले ही बांधी हुई थी, मगर गली में रश ही इतना था, इसको मौका नहीं मिला। तीसरी मंजिल से मेरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। चेहरा नजर नहीं आ रहा था मेरे बच्चे का। मेरे को पता है, मेरे को पल पल रोना है, पल पल तड़पना है। कातिल जो गिरफ्तार भी हुआ है, ऐसे सफाक आदमी के साथ तो सफाक उसका अंजाम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इसके घर के अफराद भी मुलविस है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में इंसानियत को शर्मा देने वाला एक और वाक़या पेश आया है। ली मार्केट के इलाके हाजी कैंप पे 6 साला मासूम मोहम्मद वली का घर से बाहर खेलना जुर्म बन गया। उसके अपने पड़ोसी मुल्जिम हमज़ा ने मुबैना तौर पर उसको अगवा किया, जिसके बाद उसके साथ बदफाली की गई और उस पर बेईमाना तशद्दुद किया गया और उसकी लाश को बोरी में बंद कर 2 रोज़ बाद जो है वो एक छत से फेंक दिया गया है। आइए उसके अहले खाना की तरफ चलते हैं। यकीनन उन पर एक क़यामत टूट पड़ी है। जानने की कोशिश करते हैं ये वाक़या कब पेश आया और कैसे पेश आया। इस बात को तीसरा दिन गुजर गया। बच्चा मेरा बाहर खेल रहा था, बच्चों के साथ ही छुपन छुपाई। वो बराबर जहाँ खेल रहा था बराबर में घर था, उसके घर में छुपा है। वो गंदा इंसान उधर ही था। उस मेरे बच्चे का मुंह बंद करके और अंदर कमरे में ले गया। उसने उधर ही मेरे बच्चे के साथ क्या किया, जुल्म किया, क्या किया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर मार दिया मेरे बच्चे को। उसके बाद मारने के बाद उसने अपना संभाल दिया, इसको बोरी में डाल दिया। फिर आया, मैं अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। ये मेरे साथ ही मिलके मेरे बच्चे को मार के आके मेरे साथ ही ढूंढने लग गया। ये मेरे पूरे मोहल्ले वाले मेरे साथ ढूंढ रहा था। मारा इसने और मेरे साथ ही ढूंढ रहा था। इस बात को फिर एक दिन गुजरा, रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर रात गुजरी। जब दोबारा रात हुई तो फिर उस रात को ये पकड़ा गया। फिर जब तक पुलिस वालों ने भी कार्रवाई कर ली, हर चीज़ पूरे इलाके को छन्नी छन्नी कर दिया, हर जगह देख लिया, उसके बाद फिर जाके ये हत्थे लगा। अच्छा ये बताएं, जब बच्चा जो है वो बाहर खेल रहा था तो कितने उसके लापता होने के कितने घंटों बाद जो है आपने उसको ढूंढने के लिए जो है वो कोशिशें की? मैं अपने बच्चे को तकरीबन 3 बजे के टाइम वो इसने उठाया था। जैसे ही मैं आया, रक्षा चलाता था, मैं आया गली में, मेरी बच्ची बोलती पापा भाई नहीं मिल रहे। बस वो उसके बाद जो मैंने ढूंढना शुरू किया इस बेगैरत ने मार के अंदर रखा था। जब ये शोर मच गया, ढूंढा मैंने, मेरे साथ मिल के ढूंढ रहा था। ये फिर 2-3 दिन गुजरे, फिर जाके ये हत्थे लगाए। मेरा बच्चा इसके घर में था, बदबू आ रही थी। उसके जब बदबू ज़्यादा बढ़ गई तो उसके घर में फिर गए सब गली के लड़के। मैं तो घर जाके थोड़ा आराम कर रहा था, रात के 3 बज रहे थे। तो उसके बाद फिर लड़कों ने गए ज़बरदस्ती, इन लोगों ने फिर पटा, बाप बेटे ने। इसने बोरी तो पहले ही बांधी हुई थी। ये कई दफ़ा कोशिश कर चुका होगा इसने बाहर कहीं फेंकने के लिए, मगर गली में रश ही इतना था, इसको मौका नहीं मिला। फिर इसके बाप ने, इसके भाई ने मिल के तीसरी मंजिल से मेरे बच्चे को नीचे फेंक दिया। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था मेरे बच्चे का, इतना बुरी तरीके से ख़राब हुआ था। मगर जिस तरीके से मेरे बच्चे का चेहरा ख़राब हुआ, इसको इतनी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको डायरेक्ट सज़ाए मौत ही होनी चाहिए। बड़े ओहदेदारों से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से मेरी गुजारिश है,
आप इनको सजाए मौत के अलावा कुछ ना दें। और ये ऊपर से ये फेंकी इसने ये ज़रा ऊपर देखें, ऊपर दिखाएं, ऊपर से फेंका है। इतनी बुरी तरीके से मेरे बच्चे का जो हाल है, आज मैं दफना के आया हूँ। तो मेरे को पता है मेरे को पल पल रोना है, पल पल तड़पना है। इसने मेरे को बहुत बुरा ज़ख़म दिया है, जो मेरे को मेरी मौत तक मुझे वो ज़ख़म मेरा याद रहेगा। बस मैं यही चाहता हूँ, इसको मौत दे दो। नहीं छोड़ेंगे, बस हम खून के बदले खून चाहेंगे। और इसको जलाना है, इसको दफनाना नहीं है, इसको जलाना है। हम शुरू से मीडिया से यही बोलते हुए आए, हम इसको जलाएंगे, इसको दफनाएंगे नहीं। इसने हमारे भतीजे की, मेरे बच्चे की जो हालत की है ना, देखने के काबिल नहीं छोड़ा मेरे भतीजे को इसने। बस हम यही चाहते हैं, आगे भी यही चाहेंगे और यही बोलेंगे। बस हमारे भाई का और हमारा बयान एक ही है। ये हमारा 5 बहनों का एक भाई था, आगे से ये 4 बहनों का एक भाई था। हाँ, आगे हमको इंसाफ ही चाहिए। बस मेरे भाई को अकेला समझ के छोड़ना कोई भी नहीं। हर मीडिया से हमने बात की है, हर मीडिया को यही बोला है कि उसको इंसाफ चाहिए। उसे भी फांसी करें, और क्या कर सकते हैं हम। जो मेरे भाई को जिसे तड़पाया उसे तड़पा के मारो, और हम उसे क्या बोल सकते हैं, और हम इसे कुछ नहीं बोल सकते। हमारे साथ रह के उसने हमारा साथ नहीं दिया, और हम क्या करेंगे। देखिए, डिस्ट्रिक्ट साउथ नहीं बल्कि ज़ियाल अंजार से भी मेरी बात हुई है इस हवाले से, और इंशाअल्लाह सिंध पुलिस जो है इनके साथ है। कातिल जो गिरफ़्तार भी हुआ है, और इंशाअल्लाह उसकी वालदा भी बैठी हैं, वालिद भी बैठे हैं। ऐसे सफ़ाक आदमी के साथ तो सफ़ाक उसका अंजाम होना चाहिए। लेकिन चूँकि इस वक्त जो है वो लाकअप में मौजूद है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ऐसे कातिल को जो है ना सख्त से सख्त सज़ा मिले। और मैं समझता हूँ कि वेश्यानत एक हरकत है एक ऐसी कि बच्चा जब गायब हो गया था तो वो उसके घर में ही मौजूद था और वो शख्स इनके साथ था। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इसके घर के अफराद भी मुलविस है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अल्लाह में उम्मीद है अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, ऐसे ज़ालिमों का अंजाम जो है सख्त से सख्त होगा इंशाअल्लाह। ये आप देखें गुंजान आबादी है, कुछ कोर्ट के भी जो है वो होते हैं, अगर प्रूफ हो जाए, अगर मेरी नज़र में अगर ये देखा जाए कि इसको बिल्कुल क्लियर इसका DNA हो जाए जिस तरह की हमें इतलात मिली है, तो ऐसे शख्स को तो जो है रोड पर सरेआम जो है बहुत ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दूसरों को इबरत हासिल हो इससे। तो ऐसे शख्स को अगर कंफर्म हो जाए, अगर मेरे सामने अगर कोर्ट मेरे आड़े ना आए, तो हम सब इसको सख्त से सख्त सज़ा के जो है मैं समझता हूँ वो मुस्तहक है। लेकिन मजबूरी है, कोर्ट है, कानून के दायरे में रहते हुए उसको जो है सख्त से सख्त जो है सज़ा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। ये वो छत है जिससे 6 साला मासूम मोहम्मद वली को बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद बोरी में बंद करके फेंका गया। मुलजिम मोहम्मद हमज़ा जो है वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है, लेकिन सिसकते रोते हुए उसके घर वालों का यही मुतालबा है, उसके अहले खाना का, कि जो उसने उनके लाडले 4 बहनों के एक लौते भाई के साथ जो किया है, जिस तरह उसको बेदर्दी से कत्ल किया है, उसको सिवाय फांसी के अलावा कोई दूसरी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ सुमेर राजपूत, एक न्यूज़ कराची।